श्री गुरु चरण पद्म ते बोल भक्ति सद्म श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म अन्नमयी सावधान
बना नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्रदानं वन्देऽहं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वाद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकृतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृतं श्री भगवत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुखे नष्टप्राशमत्र श्रीतात्मारवतस्य भगवती उत्तम सुरति भक्ति भगवती नैष्ठिक हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एक अपूर्व ग्रंथ है। गीता महात्मा वर्णन है। जो स्वयं भगवान है उनके मुख से निकला हुआ उपदेश कितना शक्तिशाली है। स्वयं भगवान का मुख कमल से निकाला। यदि भगवान का पैर धोकर जल आते हैं गंगा सारा जगत पवित्र कर सकते हैं, तब आसानी से ये तो पैर धोके आभार से भगवान के हृदय से मुख से निकाले जो उपदेश है वो कितना शक्तिशाली है। कल्पना कर सकते। भगवान का पैर धो के जो गंगा आया है वो गंगा 30 जगह पवित्र करते हैं स्वर्ग मर्त पाता। तो भगवान का हृदय से जो शिक्षा उपदेश के मुख से निकला है तो कितना शक्तिशाली होगा। जा स्वयं पद्मनाभ मुख मत विनिश्चित। पद्मनाभ कृष्ण मुख कमल से निकला है वो कितना शक्तिशाली होगा। और वो गीता जब भगवान खुद ने उनके प्रिय भक्तों को दिया है, शत्रु को होता था अलग बात है। सबसे प्रिय मित्र है जिसको रथ चला रहा है। अब सोचो कितना प्रिय है भगवान देव, उनको उपदेश दे रहा है और कितना प्रिय हो। तो
ये उपदेश जब कृष्ण को देते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से अर्जुन ने एक बौद्ध जीव का भूमिका ले रहा है ताकि उनका मत सबको उपदेश दे सके। अर्जुन ने कहा मैं आत्मीय शासन कर नहीं मारूंगा, पहले ने कृष्ण ने डांटा। आत्मीय शासन बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तुम्हारे आत्मा नहीं है। आत्मा तो आत्मा संपर्क में होता है, तो शरीर के संपर्क आत्मा बोलते हैं। फालतू तुम्हारी बात नहीं, तुमको समझ में नहीं आता है। बात है आत्मा है, आत्मी है, आत्मा के साथ संपर्क है, वो आत्मा है, आत्मी हो, आत्मा के साथ, शरीर के साथ संपर्क नहीं है। बहुत डाटा है कंजूस बोल के कृपण। तो अर्जुन ने समझ गया भाई मेरा ही गलती है। तो उन्होंने बोलते हाँ आप जो जिसको बोलना चाहते वास्तव में वस्तु का, हम जो आत्मा है वस्तु का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए हम जानते नहीं है। कृपण है, कृपण मूल्यवान वस्तु को इस्तेमाल करना नहीं जानते। पैसा खुद का पास रख जाता है, एक दिन चूहा लेके जाते हैं। इस तरह हुआ था, एक महिला 500 रुपये का ये से रखा। मेरा बड़े भाई उधर में जा रहा था गाँव में, वो बहुत रो रहा है, क्या रो रहा है, और 500 रुपये का नोट रखा था, चूहा उसके लेके काट लिया। 500 रुपये उनके लिए बहुत बहुत दिन का संपद है। तो उन्होंने मेरे भाई ने बैंक से चेंज करके दिया, बहुत खुश हुआ। तो उनके पास 500 रुपये नोट पड़ा था, जब चूहा ने काटा तब पता चला इसका मूल्य है। इसके पहले मूल्य समझ में नहीं आया था। तो ये जो कीबोर्ड इसका कहता है जो जीवन का मूल्यबोध नहीं जानते हैं हम आत्मा। तो ये जब शिष्य का वर्णन किया है तो कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताना चालू किया। तो वो दीदी को कृष्ण ने कहा वास्तव में ये उपदेश में तुमको पहले नहीं है, मेरा और भी प्रिय भक्त तो बहुत पहले दिया था, लेकिन परंपरा को नष्ट होकर फिर दोबारा तुमको मैं दे रहा हूँ। हम किसी को यदि बोलेंगे ना तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारा बहुत प्रिय है इसलिए तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारा मुख बंद हो जाएगा, कुछ पूछोगे नहीं मुझसे, बाहर मेरे लिए बोल रहे हैं। इस तरह जो बच्चे इधर प्रश्न कर रहे हैं, जो थोड़ा अटैकिंग क्वेश्चन कर रहा है, स्वामी जी आप कैसे इस तरह का सर तू आप इस तरह क्यों बोलते हैं, क्या उसने से अच्छा हाँ देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत इंटेलिजेंट है। तुम लोगों को किसी को समझ में नहीं आता, बहुत कितना इंटेलिजेंट, वेरी गुड, यस। तो वो बोला जितना बोलेंगे ना तो और ठंडा हो जाएगा, आगे कुछ बोलेंगे भाई मेरा सब कुछ इतना प्रशंसा कर रहा क्या हो रहा है। लेकिन अर्जुन को तो इस तरह बोला किसी ने, हाँ तुम्हें भक्त तो प्रिय शाखा इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। लेकिन अर्जुन उस तरह बात में ठान्डे होने वाला नहीं, वो बात सही है, लेकिन कैसे समझूंगा आपका जन्म मेरा तो एक साथ हुआ है, इतना दिन बोले करोड़ परसेंट आप कैसे दिया, लेकिन ठंडा होने के लिए आदमी नहीं है। इस तरह प्रशंसा किया है तो भक्त तो है प्रिय शाखा इसलिए बोल रहा हूँ, वो दिमाग की बात ठंडा नहीं हो। उन्होंने भी चैलेंज किया प्रकार, चैलेंज नहीं है लेकिन ये किया देना है। कृष्ण का देना से देखो मैं जिसको उपदेश दे रहा हूँ वो क्या मेरा कुछ ब्लाइंड फेथ नहीं है इसीलिए मैं दे रहा हूँ, उसके मेरा कुछ में चैलेंज भी किया है, वो समाधान भी किया। तो कृष्ण ने समझा हाँ ये बात सही है, तुम्हारा मेरा जन्म एक साथ हुआ था बहुत बार, लेकिन तुम भूल गए, मैं भूला नहीं। बाद में भी किसी कहता है वास्तव में वो मेरा जन्म भी नहीं है, मैं अवतार लेता हूँ। पहले में हाँ तुम्हारा जन्म मेरा हुआ था, हाँ बोल दिए, बाद में समझाते हैं एक्चुअली मेरा जन्म उस तरह नहीं होता है, सूरज के तरह जन्म उस तरह है, तुम जन्म कह सकते नहीं भी कह सकते, उसके मैं प्रकाशित होता। इस तरह तुमको समझना चाहिए, क्योंकि आते भाई वो आने की जरूरत था तुम्हारे लिए है, मेरे लिए की जरूरत नहीं। जब लोग भौतिक आदमी तेरे समझता पाता हूँ, तो इस तरह मेरा जन्म कर्म को दिव्य समझना चाहिए। जो बात वे समझते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद वो भी इतने में
फिर अर्जुन का मन में थोड़ा डाउट है, भाई क्या है इस तरह कोई पहले किया गया? कृष्ण ने कहा मेरा जन्म कर्म दिव्य जानने से उनके जन्म कर्म दिव्य हो जाते हैं। हाँ ठीक है, बताइए। नहीं, अर्जुन इस तरह ठंडा हो रहा आदमी नहीं था, उन्होंने मन में संशय। कृष्ण जो बोला इसका पहले कुछ एग्जाम्पल है क्या? दूसरे एग्जाम्पल दूसरा कर रहा था, अच्छा होता। एक तो अभी तो बहुत डाटा मुझको नपुंसक क्लीप बोल के मुझको डाटा है, तो ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर क्या डाटे के कौन सा शब्द यूज करेंगे? लेकिन मन में एक संशय, क्या इस तरह की एग्जाम्पल है क्या? तो कृष्ण ने उसको चौथा अध्याय का 10 नंबर श्लोक, मितो रागो भय क्रोधा मन्मयमुपस्थिता बहवो ज्ञान तपसा पिता मद्भावो आगता। मितो रागो भय क्रोधा, बीत गया, चले गया। क्या चले गया? राग भय क्रोध। राग अर्थात आसक्ति, अनुराग, राग भय डर, क्रोध। तो जिन्होंने ऐसे बीतो रागो भय क्रोध, जिन्होंने ये तीन से मुक्त हो गया, भय आसक्ति राग अनुराग क्रोध से मुक्त हुआ, उसके बाद उसको प्राप्त हुआ। और एक दो नहीं, बहु ज्ञान तपस्या, बहु ज्ञानी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति है, इस तरह करके पवित्र हो गया था और बहुत भाववान हुआ था, मेरा धाम में आए थे। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो बंदे बहुत सुंदर, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषय में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। बहुत ही लोग आसक्त व्यक्ति है, उनके लिए परम सत्य को समझना कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है, वो नहीं समझ सकते। जो देहात्म बुद्धि में है वो नहीं समझ सकते। एक गाय को खाना दो, खाना को बोले 5 मिनट खाना का बाद में खाओ, मैं तो कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनेगा तो मेरे पास? हाँ, मैं तो बहुत खाना खिलाऊंगा, 5 मिनट बाद सामने खाना का मेरे 5 मिनट बाद से सारा दिन खाते रहना, सुनेगा तो मेरे पास? क्या फालतू बात कर रहा है? तो बस खाना हाथ से झटका देके लेके लगेगा। वो बार एक बार लिखा दे रहा है, लड़का हाथ में, स्वामी जी आपके धर्म के बारे में पता है, आप थोड़ा हमको नौकरी मिलना, पैसा मिलना, कैसे खाना खा सकते, उसके बारे में उपदेश दो। वो कितना तुम गाता है, वन में पशु पक्षी कितना चिड़िया सबको खाना मिल रहा है, तुम इतना यूनिवर्सिटी पर तुम खाना नहीं मिला है। तुमको खाना खाने के लिए भेजा है, तो कितना बद्ध है। यूनिवर्सिटी आया खाना खाने के लिए, भाई इसे खाना कहाँ से मिलेगा, नौकरी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उन लोग इतना बहुत जो फंसा हुआ है, आत्मा है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको सोचने का टाइम ही नहीं है। इतना बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने के बाद ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसे भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। कुआ का मेंढक है, कुआ का मेंढक नीचे से प्रशांत महासागर का तक जलाशय हो सकता है। इसे भौतिकवादी क्या कोई ज्ञानी नहीं है, चिन्मय शरीर हो सकते, भगवत नाम हो सकते। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। इसको उल्लेख किया है सच्चिदानंद।
भौतिक धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, उल्टा सब ज्ञानमय चित्त, शरीर नाशवान, शरीर अज्ञानमय चित्त तथा अत्यंत दुखमय होता है। तो ये शरीर तो यह है, लेकिन आत्मा इसका विपरीत है, सच्चिदानंद। जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बांटा जाता है तो उसके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। एक तो बौद्धिक बात नहीं, आदमी आत्मा और कोई है वो तो मानने नहीं चाहते। दूसरे लोग मान लेता है आत्मा का कोई आकार है, वो भी नहीं मानना चाहते। अरे आत्मा का यदि आकार होगा तो हम यदि परेशान है, वो भी परेशान में होगा। आत्मा का आकार, हमारे कोरोना होता है उनको भी कोरोना होगा, हमारा शीत दर्द होता है उनको भी शीत दर्द होता है, हमको भूख लगती है उनको भूख लगती है। भाई इस तरह आत्मा हमारे शरीर दे देते हैं। निराकार होगा फिर किस समझ में आते हैं, आकर कैसे हो सकते हैं? कि उनका इतना बुद्धि कम है, इस समझ में नहीं आ सकता आत्मा का भी एक आकार हो सकते हैं। ऐसे भौतिक पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परमात्मा। इसके लिए इनको बुद्धि क्या है, उनका बुद्धि के पौधे जो कुछ हो सकते नहीं मानना सकते। जो आंखों में देखा नहीं उसको नहीं मानना चाहते। उनको ठीक है भगवान इस तरह हो सकते, बहुत बड़ा हो सकते। हमारे जो हड्डी है उनके भी हड्डी हो सकते, पहाड़ है उनकी हड्डी है। हमारे नारी है वो तो बहुत बड़ा है, हो सकते सब नदी है उनका नारी है। हमारे पेट बहुत बड़ा है, हो सकते उनका भी एक पेट है समुद्र का समान। इस तरह थोड़ा थोड़ा उनके बाल भी हो सकते, कितना बड़ा बाल हो सकता, हाँ एक पूरा बड़ा पेड़ का दरबार हो सकते। तो इस तरह वो इतना तक समझ सकते, उसका आगे नहीं समझ सकते। फलस्वरूप को परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिक में इतने तल्लीन रहता है कि भौतिक तरफ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप पाने रखने के विचार से डरते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं क्या इससे बड़ा स्वरूप कल्पना करके थोड़ा आगे हो सकते, फिर आगे भाई ये तो पेड़ पौधे तो ध्वंस हो जाएगा, नदी के भी स्रोत बंद हो जाते, पहाड़ पर एटम बम से उसका तोड़ सकते। तो भगवान तो इस तरह नहीं होगा, सबसे अच्छा है झंझट खत्म, भगवान निराकार है, कोई हमेशा ही नहीं आगे कोई प्रश्न करेगा नहीं। इसीलिए उनको परम तत्व के साकार रूप कल्पना कर डरते हैं, क्योंकि उसके बोलने से उनको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर नहीं है, शब्द को निराकार है भाई, समझने को पड़े भाई, आंसर खत्म। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठता है, फल तो वह निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। फिर यदि उनको बोलेंगे भगवान साकार है, आप जीवन में आपका भी साकार रूप है, भगवान साकार है, फिर आपका धारण करना पड़ेगा, फिर बीमारी होगा, फिर बुढ़ापा का, फिर मरना पड़ेगा। भाई झंझट में जाओ मत, निराकार है, जीवात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, और निराकार साथ विलीन हो जाएगा। भाई कोई समस्या खत्म, आगे कोई प्रश्न पूछेगा नहीं। सामान्यतः वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन को ही परम सिद्धि है। उनका धर्म क्या है? समुद्र में पानी लाहौरी आता है, हवा को पकड़ लेकर क्या होता है, बुलबुल बन जाता है। अब थोड़ा हवा आता है, बुलबुल फट जाता है, फिर वह समुद्र में बस बहुत अच्छा है। हम इस तरह है, हमारा शरीर ये भौतिक जगत से तैयार हुआ है, इस तरह मिल गया बस। देखो पागल के इतना बुद्धि नहीं है, वो जो पानी जो हवा के पकड़ लिया, हवा चले गया है, हवा जाने के बाद पानी पानी बन गया, लेकिन हवा क्या कहा, हवा था ना, इस हवा को इस तरफ लहर आ गया,
तो हवा को पानी ने पकड़ लिया, इसीलिए जीवन बुलबुला बन गया। लेकिन वो तो बोलते ठीक है बुलबुला पानी के मिल गई, लेकिन उसको अंदर जो हवा था वो कहाँ गया, इसके का समझ नहीं आता। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन यही चरम सत्य है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। तो इस तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान है उसका पूर्ण ज्ञान नहीं, आंशिक ज्ञान है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य है जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, और इसका और जो बद्ध जीव है जिसको खाना स्वर्ग दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो इतना तो भी समझ नहीं पाता। जो ज्ञानी व्यक्ति जितना समझते उतना तो नहीं आते। उसको खाना है, उसका कर्म ही धर्म है खाना का, इस कर्मी है, कर्मी से तो रवाना है, वो ज्ञानी है। अनेक वादों तथा मतवादों दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खता से निष्कर्ष निकलता है कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य। परम बोल के कोई है नहीं, बाद में सब कुछ वस्तु में शून्य हो जाता है। इसी लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। रुग्ण अवस्था था हाँ बीमार, रुग्ण, यह है रुग्ण अवस्था, बीमारी है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। सब बाद में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हताश हो जाता है, किसी को विश्वास नहीं करता सर। जिस तरह कोई अरे वो धार्मिक व्यक्ति के पास गया, मेरा उत्तर नहीं दे पाया, दूसरा के पास गया, सब मानो 10 जगह में गया है, हर जगह में आपको धोखा खाया, उसके बाद क्या करोगे? हाँ जाओगे नेक्स्ट टाइम? और तुम्हारी यदि बीमारी होगा 20 डॉक्टर के पास गया, कोई इलाज नहीं करता, 21 नंबर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? हाँ जाओगे नहीं जाओगे? 10 साधु के पास धोखा खाया इसलिए भगवान नहीं है, लेकिन 20 डॉक्टर के पास धोखा खाने के बाद भी डॉक्टर के पास जाओगे, इसका अर्थ क्या है? बॉडी कंसेप्शन शरीर कि भाई हम आत्मा को देखते नहीं भाई, ये आधुनिक फालतू बात का सब धोखाबाज है। लेकिन जब डॉक्टर यदि जो बोलते हैं धोखा दिया 20 डॉक्टर, उसके लिए 21 नंबर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सब धोखाबाज है, बहुत पीछे नहीं, शरीर की बीमारी हो सकती, इलाज हो सकता, तब तो बुद्धि होता है, क्योंकि हम देहात में होते हैं, इसीलिए डॉक्टर को जाना छोड़ते नहीं। मंदिर में गया, दरवाजा पाट बंद है, क्या करो तुम? अगले दिन गया पाट बंद है, तीसरे दिन गया पर कभी नहीं जाऊंगा भाई, मैं जब भी जाता हूँ पाट बंद। डॉक्टर के पास चेम्बर बंद है, नहीं जाओगे? हाँ 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं तो डॉक्टर चेम्बर बैठे रहोगे भाई, चल रहा है, और मंदिर का पाट बंद है कहाँ नहीं जाएंगे, कि डॉक्टर का चेम्बर बंद है तो फिर वहां बैठे रहते हैं। ये देहात में होती है। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मोती विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है, और इस तरह के व्यक्ति कोई हताश होकर बाद में क्या होता है? नशा लेते हैं, नशा लेके हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन हाँ नशा लेकर उस तरह लगा है, नशा लेकर पढ़ा है, लगे उसके लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ, इस तरह सोचते हैं। नशा लेकर क्या सोचते हैं? मैं स्वर्ग में हूँ। तो
वो लोग सोचते भाई देखो ये लोग जो धर्म के उस तरह जिसका हुआ है नशा का पीकर उस तरह हेलुसिनेशन के कारण भ्रम के कारण लगने का कितना मजा है। सारा दुनिया का मजा है नशा के अंदर है। तो उसी तरह व्यक्ति जब इस तरह नशा करके किया है उसको कमेंट किया है। जो व्यक्ति इस तरह हताश होकर नशा किया है नशा करके इस तरह भावना आ रहा है वाह कितना अच्छा, वो व्यक्ति साधु को देखे क्या बोलेगा? साधु को देख क्या बोलेगा? मानो तुम इस तरह हताश होकर बाद में नशा करके हेलुसिनेट वाह क्या सुंदर है, और इस तरह कोई साधु व्यक्ति को भी देख रहा है तो उसके बारे में क्या कमेंट करोगे आप? हाँ साधु ने भी नशा किया होगा। वो मुझसे ज्यादा नशा किया है। मैं तो नशा किया आधा घंटा था, ये तो सारा दिन इस तरह चल रहा है। ये जो नशा किया है ना वो आधा घंटा इस तरह मजा में लेता है, लेकिन साधु को लेकर सारा दिन है वो सोचते कितना भी नशा पी लिया। तो कुछ समझ में नहीं आता भाई नशा खाने तो देखा नहीं पीने देखा नहीं कभी। तो एक दो आदमी नहीं, हम एक आदमी नशा पीते हैं पैसा नहीं मिलते हैं अकेला अकेला पीना पड़ता है। ये 10-50 आदमी एक साथ कहाँ से नशा किया और हमारे 1 घंटा नहीं तो सारे घंटा घंटा चलते हैं। इसका तो थोड़ा अलग कुछ नशा है। बाद में जब कुछ नहीं मिलते हैं तब सोचते हैं हो सकती खाने का नशा नहीं है, कुछ ज्ञान का कुछ नशा काम में देते हैं, इसको ब्रेन वॉश कराते हैं। और तो धार्मिक पुस्तक है जिस तरह हम एलिस दिखाते हैं गांजा भांग खाते हैं, ये गीते वगैरह धार्मिक पुस्तक उस तरह कुछ नशा है। लेकिन ब्रेन में जाने के बाद एक हेलुसिनेट वाह भगवान है कितना मजा है। ये हमारे जो 12 नशा है क्या मतलब हाँ शराबी है, कोई 12 शराबी है और खुद को ज्ञानी समझते हैं। हमसे कम से इतना तो 12 शराबी तो है नहीं, हम थोड़ा था शराबी क्या वो भी समझता है शराबी आदमी अच्छा नहीं है। तो मैं शराब पीता आधा घंटा पागलामी करता हूँ, लेकिन ये तो सारा दिन करता है, मैं उम्र से अच्छा हूँ। देखिए उपदेश देते हैं भाई आप लोग इनके पास मत जाओ, हमारे पास आओ। आप इतना नशा करोगे आधा घंटा आपको पागल की तरह बात करोगे, लेकिन उनके पास रहोगे तो सारा जीवन पागल होने वाला है। इसलिए उनके पास मत जाओ। कितना ज्ञानी समझते हैं वाह, और इतने ज्ञानी समझते हैं मैं दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो समझ गया है भाई ये लोग शराबी है। दुनिया में सारे पागल आदमी उनको पूजा कर रहे हैं, इसका उनका नाम में ये लोग क्या कर रहा है, कितना धंधा कर रहा है, शराब पीते हैं विदेश में पैसा भेज रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। मेरा बात है कितना अहंकार करता है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सारा दुनिया का आदमी का इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझ गया। शिशुपाल कहता है शिशुपाल कृष्ण कितना बदमाश है, अरे मेरा भाई मैं जानता नहीं उनको, बचपन से जानता हूँ। सारा दिन उनकी पूजा कर रहा है, कितना धोखाबाज है। और सारा दुनिया का आदमी कितना पागल है भाई। मैं कम से कम उस तरह तो नहीं को लड़की के साथ सबको किसी को रात में किसी को लड़की के साथ उसकी डेथ तो किया नहीं। कितना झूठ बोलता है, कितना आदमी को मारा है। हम तो उन्होंने कितना अच्छा है, उनको सहन नहीं होता है शिशुपाल। इसी तरह दुनिया में शिशुपाल तो भरा हुआ है। शिशुपाल को कौन मारेगा? कृष्ण। अब कृष्ण कहाँ है? हरिनाम के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम कृष्ण को लाना पड़ता है शिशुपाल को मारने के लिए। ये एटम बम से ज्यादा सूक्ष्म रूप में काम करेगा। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के तीनों अवस्था से छुटकारा पाते हैं पाना होता है। यह आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन को हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। मैंने सच सच बोली 3 बार ये शब्द वाक्य।
मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। पहला है, यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। बहुत आध्यात्मिक जीवन उपेक्षा का भाई आध्यात्मिक है। दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भाव। ठीक है, आध्यात्मिक मान लिया, लेकिन मानने के बाद आत्मा का आकार है, उसका मन और डाल कर लेते। लास्ट है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। हताशा में क्या होता है? सब शून्य है। जीवन की तीनों अवस्था में से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधान का पालन करना आवश्यक है। जैसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्तिमय जीवन में विधि विधान पालन करना। के दिन बाद एक है पहला आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। आध्यात्मिक जीवन को है ही नहीं, और जो दूसरे से मान लिया है उसका आभास मानते हैं, लेकिन उनको आत्मा को अस्तित्व, आत्मा आकार है, इसका नहीं मानना चाहते। जो मान लिया है वो देखा नहीं है और वो हताश हो गया, सब छोड़ दिया। तीन स्तर है। पहला वाला क्या है? उपेक्षा, आध्यात्मिक है नहीं। दूसरा जो ग्रहण किया उसका कोई आकार नहीं। थोड़ा सा सीख करके, लेकिन हम भगवान को मानते हैं, जानते हैं नहीं जानते। तो उतना है, जानने के लिए बात करेंगे, अरे भगवान है तो भी उनको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसीलिए भगवान निराकार है, कुछ हम करना नहीं, झंझट खत्म। इसीलिए वो है दूसरा। और जो दूसरा जो ग्रहण किया, स्वीकार किया भगवान का आकार है, बाद में आंखों में नहीं देखते तो आप क्या सोचते हैं? भाई झंझट खत्म है, मानो कुछ भी है ही, सबसे अच्छा है। एक हम विचार करके देख सकते हैं, तुरंत अच्छा था। हाँ, जो आनंद पाते हैं, कैसे आनंद लेते हैं? सेंसेस, इंद्रिय से। इंद्रिय नहीं होगा मजा लाएगा? इतना सुंदर भागवत कथा हो रहा है, कान नहीं क्या मजा लाएगा? इतना सुंदर खाना बनाया, मुंह नहीं, क्या करे? पेड़ बन गया, जड़ से उस पे बन लेगा। इतना सुंदर फूल है, आंख नहीं, मजा लाएगा? तो आनंद पाने के लिए क्या चाहिए? आनंद पाने के लिए क्या होना चाहिए? इंद्रिय होना चाहिए। क्लियर? अभी मृत व्यक्ति आनंद पा सकते क्या? है कि नहीं? मृत व्यक्ति अर्थ क्या है? जिसमें आत्मा नहीं है। तो जिसमें आत्मा नहीं है वो आनंद नहीं पा सकते। तो आनंद कौन पाते हैं? आत्मा आनंद पाते हैं और इंद्रिय से आनंद पाते हैं। तो आत्मा का इंद्रिय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये समझना कठिन है। A is equal to B मान लिया, B is equal to C, तो A is equal to C नहीं मानना चाहिए? यदि आत्मा से का आनंद नहीं पाते तो आत्मा आनंद लेते हैं। यदि इंद्रिय से का आनंद नहीं पा जाते हैं तो आत्मा का इंद्रिय है। क्या समझना कठिन है? हम जो आंखों में नहीं देखते हैं, आंखों में कितना चीज देख सकते हैं? हवा को देखा कभी? हवा नहीं, तो आंखों में देखना क्या जरूरत है? साइंस के स्टूडेंट कौन है? एटम का वेट कितना है? एटम का वेट कितना है? 6 into 10 raised to power minus 31. 16 into 6 into 6 into 10 raised to power minus 31. 10 to the minus 31। ये बोलने से खत्म नहीं होगा, उसके साथ और कुछ बोलना पड़ेगा। ग्राम नहीं, किलोग्राम। हाँ, किलो। और 6 into 10 to the minus 28
ग्राम ग्राम। अच्छा 10 to the power -28 किसी इस तरह जो है क्या? किसी मापा है? किसी मापा? हाँ किसी मापा है? तुम लोग मान लेते हैं उसको? किसी मापा है? प्रैक्टिकल किए होंगे कुछ, हाँ? कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे, उससे निकाल कैसे बैठे? ऐसे कर सकते हैं कि एक वो है, एक छोटा सा मटेरियल लिए और उसको मेजर किए और फिर उसमें नंबर्स ऑफ एटम्स वेरी गुड। कुछ एक बहुत स्मॉल लिया है, वैसे कितना नंबर हो सकते हैं, वो नंबर से मेजर कर सकते भाई इतना से इतना हो सकते हैं, तो भी इतना क्यों नहीं होगा? तो ये बुद्धि से पता है हाँ ये हो सकते हैं। तो उसी तरह यदि भी कोई तरह जैसे मापा नहीं है उस तरह विशेष करना पड़ेगा। किसी ने मापा है ये दीवार से वो दीवार तक लाइट जाने से कितना टाइम लगता है? माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? यदि 1 सेकंड में कितना दूर जाता है? हाँ 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8 लाइट का स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर। 8 लोग को 30,000 मील हमको पता था वो क्या है? पर सेकंड 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर मीटर। हाँ तो हम बस एक लोग 80,000 मील एक सेकंड। ठीक है, तुम्हारी मीटर में क्या आता है? स्पीड कितना? 3 into 10 raised to power 3 into 10 power 8 3 into 10 to the power 8 3 into 10 to the power 8 मीटर 3 into 10 to the 5 किलोमीटर। ठीक है, 3 into 10 to the 5 means 50,000 50,000 अरे 8 है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड 1,86,000। हाँ ठीक है 3 लाख। हाँ तो 1,86,000 मील है तो 3 लाख पर। ठीक है सिंपल है। चलो 3 लाख पर सेकंड इस तरह सबको बोलो आम आदमी समझ जाएगा, वो इंग्लिश द्वारा समझेंगे नहीं। 3 लाख पर सेकंड में जो 3 लाख जाता है तो स्कूल टक्कर को बोलो 3 लाख जाने से किलोमीटर जाने से 1 सेकंड लगता है। 1 किलोमीटर जाने से कितना लगता है? नहीं आ सकते क्या? आ सकते कि नहीं? 1 किलोमीटर जाने इतना टाइम लगता है तो 10 मीटर जाने से कितना टाइम लगता है? 1 मीटर जाने से 1 मीटर जाने से 1 divided by हाँ लेकिन मापना मुश्किल है, लेकिन बीच में कर सकते हैं, हो सकते हैं। ये जो मैटर में नॉलेज नहीं उनको समझ सकते, बात समझ सकते नहीं समझ सकते। लेकिन इसे किसको समझ सकते हैं? जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है। इसीलिए जिसको ब्रेन में गोबर से भरा है अध्यात्म उसको समझ में नहीं है। आत्मा से आनंद पाता है, इंद्रिय से आनंद पाता है, तो समझ में आता है आत्मा का इंद्रिय है। अब एक दूसरा बात है, यदि आत्मा का इंद्रिय है तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उनका इंद्रिय है कि नहीं है? तो फिर परमात्मा भगवान है तो भगवान के इंद्रिय क्यों नहीं? तो इसी तरह ज्ञान के माध्यम से समझना चाहिए, कम से स्वीकार तो करना चाहिए। तो ये जो विचार है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती और पूर्वतन आचार्य ने साइंटिफिकली प्रूव किया, विज्ञान सम्मत रूप में दिया। तुम लोग स्टूडेंट हैं, तुम्हारे काम है एक ईश्वर तत्व को विज्ञान सम्मत रूप में साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। ये जगत का यदि प्रकृति मंगल करना चाहते हो ये जिम्मेदारी तुम लोगों के पास है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ऐश्वर्य प्रेम कहा लेता है। भक्ति रसों सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। विज्ञान ये जो चीज है भक्ति का विज्ञान, ये शुरू कहाँ से खत्म कहाँ होना चाहिए? कहता है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तद अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रतिस्तत अधाशक्तिस्तत भाव तत प्रभुदंचति
साधकानां अयं प्रेम्णा प्रादुर्भवेत् भवेत् भ्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षी की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। शुरू में क्या होना चाहिए? शुरू में क्या होना चाहिए? थोड़ा इच्छा होना चाहिए आत्मसाक्षात्कार का। जिस तरह तुम लोग इधर में है, तुमको तो पहले प्रचार करने के लिए गया भाई, हमारे चलो भाई देखते हैं क्या करते। आध्यात्मिक तो है, जब चलो बचपन में बहुत धोखा खाया और एक धोखा खाते हैं, तो थोड़ा रुचि नहीं, ठीक है देखते क्या। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो पहले क्या है? पहले वाला क्या? श्रद्धा। ये लोग आध्यात्मिक है, अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई करने के साथ साथ भी धर्म, ठीक है चलो अच्छा हो सर। तो पहले के श्रद्धा, उसके बाद चलो इनके साथ रह एक साथ रह रहे तो है साधु संग। तो साधु संग में क्या करने बोलेंगे? सुबह उठो 5 बजे मंगल ध्यान करो उसके क्या बोलते हैं? भजन क्रिया भक्ति शुरू। असली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नया भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति जो प्रारंभ करते हैं। सुबह उठो, नहाओ, मंगलारती करो, जप करो। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक आसक्ति, पहले बंधु के चाय पीने जाते थे, चाय छूट गई। तो इस तरह धीरे धीरे जो बुरा आदत है, सिनेमा देखने जाते थे, वो छूट गया। हाँ? लड़की के पास घूमते हैं, वो भी छूट गया। इसे साधु संघ में धीरे धीरे बुरा आदत, इसका नाम अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, अनर्थ अर्थ अनर्थ अर्थ अनर्थ अर्थ अर्थ का उल्टे है। अर्थ क्या है? हाँ? तुम कॉलेज में आया है, इस तरह करके बोला, पिता क्या बोला है? क्या अर्थ क्या है पढ़ाई करने के लिए? अर्थ क्या है? प्रयोजन। अर्थ क्या है? प्रयोजन। क्या करने के लिए कॉलेज में है वो है अर्थ। जो प्रयोजन नहीं है उसका नाम अनर्थ। तो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आया वो अर्थ है, लेकिन फालतू काम करना वो है अनर्थ। तो इससे अर्थ है भगवत भक्ति करना। भगवत भक्ति से जो कुछ है स्वर्ग का वो है अनर्थ, वो सब निवृत्ति हो जाएगी। भजन कैसे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। तब निष्ठाधारी अच्छा है, तब क्या होता है? चलो ये तो अच्छा है, बुरे क्या है? सुबह सुबह उठने से हमें पढ़ाई कितना अच्छा होता है, फ्रेश खाना और खाना कितना शुद्ध खाना मिलते हैं, अच्छा है। और निष्ठा से क्या है बाद में? हाँ, तो फ्रेंड बोला 1 महीने तो हो गया तुम्हारे हॉस्टल में, और कितना दिन रहोगे? नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्या हो गया? रुचि आ गया, सोने के अच्छा नहीं करता। बाद में जिस दिन बेस पे बोलेंगे देखो बहुत पहले से आप वाला 1 साल हो गया, तुमको सोने वाला नहीं करेगा या रखेगा नहीं ना प्रभु, हमको भागाना मत। ये आसक्ति आ गई है तो एक बार माफ करना, आप भी सोने वाला करेंगे। इसका तो क्या है? आसक्ति आ गई है कि बाहर में यह सोच के जिंदा नहीं रह सकते। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भाव आसक्ति उत्पन्न होती है और जो भाव में तथा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होते हैं। ये आसक्ति के बाद क्या होता है? भाव। भाव क्या है? अभी जो तुमको खींचना बद मंगल आ जाओ, बाद में बोले आज मंगल पास में लेट क्यों हुआ है? फर्ज तो 5 बजे होता है, आज 5 में क्या? कल से मैं मंगल करूँगा। इन प्रभु को बोला मंगल हमें लेट करते हैं, कल से मैं मंगल मैं खुद नहीं करूँगा। तो क्या आ गया है? भाव आ गया है। एक दिन में नहीं हुआ, पहले तो सोचा था आने का, सोचा भाई ठीक है 1 आध महीने रहेगा, बाद में जाएगा। बाद में फिर बोले ना और 1 आध महीने रुकते हैं,
अरे हाँ भाई 2 महीने हो गया। नहीं अच्छा लग रहा है इधर, तुम भी आ जाओ। तो इस तरह पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा से रुचि, रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम, प्रेम को आएगा और कोई पाकर कर पापा मम्मी आएगा वो भी लेके नहीं जा पाएगा। तो प्रेम स्तर, भाव स्तर में पापा मम्मी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये स्तर में कोई नहीं पाएगा। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन के सार्थकता है। सार्थकता, सार्थक कहाँ है? सार्थकता क्या है? सफल बनाना। हाँ, ये जीवन के ईश्वर के प्रेम जीवन के एकमात्र उद्देश्य है। तुम्हारा नाम पिता ने सार्थक दिया है, इसका अर्थ क्या है? जीवन अपना सफल बना ले, चल ईश्वर का धाम ले। भाजो गोविंद, भाजो गोविंद, नाम ले। जीवन आपका सफल बना ले, चल ईश्वर का धाम ले, ये सार्थक है। पिता ने इसीलिए नाम रखा है, तुम हमारा तो जीवन विफल हो गया, तुम सफल बना, सार्थक करो। और इसके अंदर आके बोला नहीं, हमको केवल सार्थक नहीं बनाना है, सबको सार्थक बनाना है। कल एक हॉस्टल देख के आया है, सार्थकपुर में वहाँ प्रवेश किया है। आज जनवरी में कितना तारीख है? 10 तारीख। अगले 20 दिन के अंदर वो फ्लोर में 6 रूम है, 4 से 24 बच्चा को 1 महीने के अंदर भरा जाएगा। इस तरह अच्छी बात करा छात्रपुर को एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 20 दिन में 24 बच्चा पकड़ना है, ये छोटा बड़ा काम नहीं है। ये आप लोग का आशीर्वाद ही कब संभव होगा। सफिशिएंट आशीर्वाद करना ताकि वो करके दिखा पाए। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। लीन रहता है तो क्या है? लीन रहता है तो क्या है? डूबा रहता है। हाँ? लगा रहता है, डूबा रहता है। लगातार, हाँ, लीन शब्द तो क्या है? लीन तो अदृश्य है। वो एक शब्द हरा 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 पक्षी, हरा हरा वन, हरा बोलते हरियाली, हरा पक्षी हरा वन में लीन हो गया है। बोलते मछली पानी के अंदर लीन हो गई, अर्थात देखा ही नहीं दे रहा है। इसका अर्थ क्या है? तल्लीन हो गया है। इसका अर्थ क्या है? तब लीन, बहुत ही लीन हो गया है। अभी जो पहले जो हमारा लड़का है वो लड़का नहीं है, दूसरा बन गया है, इसका नाम लीन। समझते? पहले उनका जो रूप है अभी वो रूप बदल हो गया, दूसरा रूप आ गया, तो ये रूप से दूसरा रूप में चला तल्लीन। तो भगवत भावना में लीन है, अर्थात भगवत भावना छोड़कर आज कुछ भावना नहीं है इसका अंदर, इसका नाम है तल्लीन। और तो भक्ति की मंद विधि से, अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो मंद विधि क्या? मंद विधि थोड़ा ये मंद विधि का नहीं होगा, ये ग्रेजुअल शब्द होगा, तो मंद शब्द नहीं होगा। ये क्रमश भक्ति के मंद विधि से ये क्या होता है? जो अनुवाद किया ना, तो कोई भक्त नहीं तो पेशादार क्यों देंगे? मंद विधि नहीं होगा, भक्ति के एक क्रमश विधि से, हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस बता ना, उसको मंद विधि बोला। ठीक है, मंद मंद हवा वो अलग, लेकिन यह तो मंद आता बुरा अर्थ में लिया जाता। भक्ति की, हाँ, भक्ति की क्रमोन्नति विधि से, क्या अच्छा विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय
तो शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है, तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। क्या बढ़िया है। इस तरह भगवत गीता हमारे सामने में है, तो गीता पढ़ने का समय नहीं है। कितना पागल आदमी है। तो ब्रेन वॉश हुआ कि नहीं हुआ? ब्रेन में काचराड़ू तो वॉश करना ही पड़ेगा। ये भगवत गीता है ब्रेन वॉशिंग। हाँ? भौतिक जगत का जितना कचरा है उसको वॉश कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। बीच में आपने वो पॉइंट बताया था कि जैसे अगर हमको 20 डॉक्टर भी अगर धोखा दे देते हैं तो भी हम मतलब 21 वाले के पास में जाएंगे मतलब इलाज के लिए। महाराज जी बहुत बार लेकिन देखते हैं कि जैसे डिवोटीज को बहुत बार हम लोग चीज़ें बताते हैं कि जैसे बेस में रह रहे हैं तो बेस के जो हालात हैं वो सुधरेंगे, भविष्य में भी मतलब हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं सुधारने के लिए, लेकिन देखने में लगता है कि लोग बहुत बार होप छोड़ चुके होते हैं कि पहले भी आप लोगों ने ऐसा बोला था कि सुधरेंगे लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो वो होप जो है वो भक्ति में धीरे धीरे लूज कर देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को इसके बारे एक अच्छा प्रश्न है। बहुत भक्त आता है, बहुत दिन से उनको परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो बीमारी के अलग अलग है। इंक्यूबेशन पीरियड जानते हो? इंक्यूबेशन पीरियड किसको पता है? इंक्यूबेशन पीरियड अच्छा बायोलॉजी साथ में किसी को इंक्यूबेशन पीरियड है। एक जार्म शरीर में प्रवेश करने के बाद उसका डिजीज का साइन सिम्टम मैनिफेस्ट करने तक जो समय उसका नाम इंक्यूबेशन पीरियड। समझ गया? जार्म शरीर में घुसने के बाद रोग का प्रभाव विस्तार करने तक जो समय है उसका नाम है इंक्यूबेशन। कोई घुसने से 1 घंटे के बाद बीमार चलेगा, कोई घुसने के बाद 1 दिन बाद, कुछ सालों में लग सकते हैं। तो ये भगवत भक्ति का जान जब जाते हैं तो किसी इंक्यूबेशन पे किसी लंबा हो सकते हैं। जिस तरह लकड़ी है, बहुत लकड़ी है, आग लगा दिया, हर लकड़ी में एक साथ आग नहीं जाते। क्यों? वो अलग अलग रहती है। क्यों? कोई ज्यादा सूखी है तो हाँ, जो गीला है उसको बहुत गीला होता क्या है? बहुत भोग करने का बहुत इच्छा है, गीला है, आग नहीं लगा चाहते हैं। तो गीला को कैसे आग लगाओ? वो गीला लकड़ी को आग के पास रखो कुछ दिन, आग के पास रखने से धीरे धीरे नमी जाएगी। जब सूख जाएगा तो फटक से आग लग जाएगा। जो मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कहानी बताया। तो एक जमींदार के पास जितना नौकर आता है सब भाग जाते हैं, रहते ही नहीं। जिस तुम बोलते हैं हमारे पास बीच में स्टोर आता है भी चले जाते हैं। तो जमींदार का हालत इस तरह था, जितना सैलरी है लेकिन नौकर नहीं रहता। एक ज्ञानी व्यक्ति है, बोले भाई आप तो बहुत ज्ञान है, हमको बताओ हमारे पास का आज नौकर आके रुकते नहीं, क्या करना? बोले एक काम करो, हाँ बांग्ला में कहता है खाटी चावल गवा घी और बालाम चावल खाटी घी। बालाम चावल अर्थात बेस्ट क्वालिटी का राइस और गवा घी अर्थात गाय का घी। ये 2 चीज खिलाओ तो जाएगा नहीं। ये 2 चीज, अच्छा चावल गाय का घी। तुमको मध्य प्रदेश में नहीं वो नहीं बोलना चाहिए, गवा घी या डालना चाहिए। ये बंगाल का नौकर के बारे में बोल रहा हूँ। तो उसका नाम बालाम चावल गवा घी। तो कुछ दिन नौकर भी चले गए। तो वो व्यक्ति बोला भाई आप तो उपदेश दे, इसको मैं इतना खिलाया अभी चले गया, और कुछ दिन अपेक्षा करो। कुछ दिन बाद नौकर फिर घूम के आया, बोलते जाएगा लेकिन इस तरह खाना खिलाओगे ना
हाँ बादाम चावल और गवा घी खिलाओगे तो जा सकते, लेकिन घूम कर आना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास से जो लड़का चले जा रहा है, नहीं कर रहा है, वो फिर आएगा, क्योंकि जो शिकायत है वो दूल्हे को जगह मिलेगा नहीं, वो सोचता है दूसरा जगह मिलेगा। उनको घूम के आने दो, 2 दिन बाद प्रभु गलती हो गया मुझसे, क्योंकि इस तरह परिवेश कोई जगह मिलेगा ही नहीं। अभी तुम लोग जो हॉस्टल में रहते थे पहले, एक रूम के तो छोटे का चूहा के तरह रूम है, चूहा जगह बाहर में किसी को तो मच्छरदानी तो जीवन खुलते नहीं हुआ, साफ सुथरे के लिए छौले नहीं आते। अभी तुम्हारे लिए 5 मकान है, एक जगह बिस्तर नहीं, एक जगह गंदा बना नहीं, कोई भी जगह कोई जगह सो जाओ, 5 मकान तुम्हारे हैं। ये परिवेश कहाँ मिलेगा? यह 5 मकान है, कोई भी मकान में जाकर सो जाओ, कोई भी जगह से सो जाओ, हाँ पूरा तुम्हारा है। कि तो कोई मच्छर आके तो बैठने का जगह नहीं मिला, कहाँ जाते और उधर में चूहा रहने के लिए बना दिए थे। वो जगह चूहा कैसे ना अधिक उनके बहुत ना अधिक है। ये इतना साफ सुथरा मच्छर भी आके कहाँ बैठे है। तो ये जो परिवेश मिला है, कोई जगह मिलेगा क्या? तुम्हारे जो फ्रेंड लोग जो है उधर में जाओ, हॉस्टल में जाओ, देखो घर में घुसने से बदबू आते हैं। तो एक रूम में वेंटिलेशन क्या होगा उधर में? इधर में तुम घूम रहे हो, आसपास आदमी कितना तुम्हारे आचरण से बात कितना अच्छा आदमी है। तुम्हारे तिलक पान के रास्ते में चलना, सिनेमा में घुसने की इच्छा करेगा तो कितना शुद्ध मान गया है। बुरा शब्द बात करने का आएगा नहीं तुम्हारे पास। तो अभी जो वो बाहर में जा रहा है, ज्यादा ठीक नहीं पाएगा, फिर आना पड़ेगा। आज नहीं 2 दिन बाद आएगा। अभी भी मैं जो कलकत्ता में था आज से 20 साल पहले, तो मैं बेस मांगने का कोई हॉस्टल में जाकर बोलता था, अभी बहुत लड़के थे, हाँ मैं हमको ढूंढ रहा था, बहुत दिन से नहीं मिला, हमारी दीक्षा भी हो गई इसकन से। मैंने बोले गंगानंदपुर कहा, पता नहीं किसी को। तो कोलकाता मंदिर में जाकर पूछा किसी को, एक आदमी बोल रहा है उनका नाम चेंज हो गया है। उन्होंने नाम दिया आपका। तो कोई लॉस नहीं होता है। वो बोलता है 20 साल पहले आया तब समझा नहीं, अभी समझ गया। तो अभी जो तुम्हारे पास है छोड़ के जा रहा है, कोई लॉस नहीं है। कोई ना कोई जगह हो तो बीज डाल दिया ना, वो एक दिन फल होगा। बोल के तुमको फल मिले, खाने का मिलना नहीं, दूसरे को मिलेगा। बहुत है इस तरह। जिस तरह वो क्या एप्पल कंपनी मालिक क्या था, स्टीव जॉब। स्टीव जॉब की तरह कितना आदमी खाना खा के गया खिचड़ी, और आज स्टीव जॉब में इस में जाकर खिचड़ी खाता था। वो एक शब्द हमारे लिए कितना बड़ा एडवर्टाइज है भाई। लाखों रुपए का प्लेट खिचड़ी बांटोगे ना, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन स्टीव जॉब के एक बात में तो आप कोई खिचड़ी का प्लेट बांटना फालतू नहीं जाते हैं, काम में आएगा कुछ। ईश्वर का प्रसाद इतना शक्तिशाली है, जो खाया उनका हालत खराब है। उसको भगवान का संपत्ति भक्ति है, उसको देना पड़ेगा बस। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त हरे।